देखें, जिंदा आप रखते हैं कि PMLN जो पर्टिकुलर उसका एक ही आप कह लो कि उसका एक नुक्ता है जिंदा रहने का, और वो है मियां नवाज शरीफ। इंतखाबात हुए और बड़ी तज्जिए थे, बड़े तबसरे थे जी 5 से 6 सीटें निकालेगी PTI, लेकिन PTI का जो बयानिया था, जो आवाम की ताकत थी, उसने ये साबित किया कि सारा मैकेनिज्म, सारी साइंस, सारी रद्दोबदल, सारी मैनेजमेंट एक तरफ हो गई है और ये जो बयानिया था और आवाम की ताकत थी वो जीत गई है। आपने सारी सूरत हाल को कैसे देखा और आगे आने वाले मंजरनामे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, नंबर 1, इमरान पे जो तनकीद आ रही थी कि उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया 3-4 साल में, और दीगर ये जो आप देख रहे थे बैतबाजी टेलीविजन पे, इमरान का बयानिया तकड़ा निकला। वो आपके सामने 15 वोट्स की शक्ल में नजर आ गया। सही बात। PMLN और ऑफ कोर्स जो आप कह रहे इत्तेहादी तो चुप हो गए, वो तो खुद अब इत्तेहाद के साथ साथ ही हुकूमत पर उन्होंने तनकीद शुरू कर दी। लोगों के अंदर एक मैं कहूँगा कि मिस कैलकुलेशन हो गई, डिस इन्फॉर्मेशन आ गई, और साथ साथ PMLN की जहां में जब आप कहते हैं ना हारी है, मैं समझता हूँ कि इनके लोगों ने इतना काम नहीं किया अपने हलकों में, क्योंकि उन लोगों को टिकट्स नहीं मिली जिनको मिलनी चाहिए थी, और ये जो लोग इन्होंने बिठाए थे वो इनका कॉन्फिडेंस जो कि चॉइस नहीं थी ना मीर साहब, इनके पास क्या चॉइस थी? उस पे नहीं है। अगर ये मुनारिफ लोगों को वोट ना देते तो फिर उनको कैसे जिंदा रखते? चॉइस नहीं थी ना नून लीग के पास। देखें, जिंदा आप रखते हैं PMLN जो पर्टिकुलर उसका एक ही आप कह लो कि उसका एक नुक्ता है जिंदा रहने का, और वो है मियां नवाज शरीफ। उसके अलावा शहबाज शरीफ ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज नॉट, आप कह लो, ही डजंट रियली मैटर, बिकॉज एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का अगर आज आप कहेंगे PDM का, दैट इज de facto नवाज शरीफ। सो व्हाटएवर ही डज और जो भी बात करेंगे वही है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि ही वाज नॉट इन फेवर कि जी ये नो कॉन्फिडेंस का ये मोशन आए। मुझे अभी तक याद है कि जब 2013 की इनका मैनिफेस्टो था, तो मैं, सेनेटर तारिक अजीम, नजम सेठी आगे जा रहे, तो ये कह रहे थे कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं हुकूमत लूं ना लूं, ये पीपल्स पार्टी क्या छोड़ के जा रही है। ही वाज दैट मच ऑफ डिसअपॉइंटेड। बहरहाल आ गई, और उसके बाद आपको पता है कि लेकिन आज जो ये सिचुएशन है ना, अब तो आना पड़ेगा ना मियां साहब को ये संभालने के लिए, इस चीज से निकालने के लिए, क्योंकि अब तो बहुत खराब हो गए मामला, कोई बयानिया ही नहीं है अभी अगर देखे तो। इस वक्त तो आपके पास एक ऐसा सुमैया एक मैंडेट आ गया है कि जो कि इररिवोकेबल है, इन द सेंस अब नेचुरली जिस तरह आपके रिपोर्टर ये बात कर रहे थे, अब सारी कंसंट्रेशन ऑपोजिशन की होगी कि जो फॉरेन फंडिंग है उसको लेके आए। ये भी कह रहे थे कि फॉरेन फंडिंग का जो केस है लेके आए। द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या हम इन्हीं उलझनों में पड़े रहेंगे कि जबकि आप देखो कि जब गर्मी होती है तो हम पूरे पाकिस्तान में शोर करते हैं वो जी बारिशें नहीं हो रही, बारिशें होती है उनको हम कंट्रोल नहीं करते। कराची का हाल देखे, क्या क्या बात होती है, सही बात है, लाहौर का हाल देखे, पेशावर का हाल देखे। हम इन चीजों पे तो बिल्कुल गौर आवाम के लिए तो कुछ करते ही नहीं है ना, हम आवाम के तो हम कुछ सोचते ही नहीं है। अभी आप देखिए डॉलर कितना ऊपर चला गया है, 225 रुपए, खौफ खुदा नहीं है इनके अंदर। क्या स्टॉक मार्केट का हाल हुआ है, जरा मैं इस पर भी बात करूंगी, लेकिन खावर से जरा पूछते हैं। खावर, जो कल राना सना ने बयान दिया कि ये 5 से 7 लोग इधर उधर करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम देखते हैं कि 22 को कैसे बनते हैं ये वजीर आला परवेज इलाही, तो अब ये तो काफलिक तो जारी है अदालत, क्या सूरत हाल क्या है वैसे लाहौर की? सबसे पहले तो काफ लीग ने एक दरख्वास्त दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में अपने वकील आज़द सदीक के ज़रिए से कि भाई जो वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह वो चीफ़ मिनिस्टर के इलेक्शन पर असरअंदाज हो रहे हैं और असरअंदाज होना चाहते हैं और हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया था कि अभी जब वोटिंग का दिन होगा तो उस दिन तहरीक इंसाफ के 5-7 वोटर आगे पीछे करना कोई काम नहीं है। ये अब कहा नहीं जा सकता कि ये उन्होंने किस मद में कहा, अपनी वजारत के ताकत की वजह से कहा या कि उनकी किसी के साथ कोई बातचीत चल रही है। असम्बली गेम जो है इस वक्त बहुत मुख्तलिफ हो चुका है। 188 वोट हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ और काफ लीग के मुश्तरका तौर पर नए इंतखाबात होने के बाद। एक वोट ऐसा होगा जो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मदारी साहब, वो उस वक्त स्पीकर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होंगे, तो 187 वोट वाज़े अक्सरियत जो है वो तहरीक इंसाफ को हासिल हो चुकी है काफ लीग के साथ मिलकर। 186
81 वोट दरकार हैं वज़ीर आला बनने के लिए, जबकि दूसरी जानिब इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के पास वोट्स हैं वो तकरीबन 178 के करीब हैं, और ये अगर जो एक नए आज़ाद रुकन जीते हैं ये भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं तो भी 179 वोट होंगे, जो कि पूरे नहीं होंगे वज़ारत आला के लिए। अब सूरत हाल यहाँ पे जब आप देखते हैं, जो बात आप कर रही थी, जो डेमोक्रेटिक पार्टीज होती हैं, जमहूरी पार्टियां होती हैं, सियासी लोग होते हैं, वो बुनियादी तौर पे मुल्क के अंदर काम कर रहे होते हैं आवाम की फलाह बहबूद के लिए। मुल्क किधर जाएगा, उसकी पॉलिसी क्या बनानी है, उसको कैसे बचाना है, बुनियादी तौर पे इन अवामी नुमाइंदों का ये काम होता है। मगर इस वक्त जब हम मुस्लिम लीग नून और मुतहदा जो हुकूमत बैठी है वफाक के अंदर, जब उनकी पॉलिसीज़ को देखते हैं तो इंतहाई अफसोस होता है कि लगता है कि जैसे वो सिर्फ अपनी ही पार्टीज और अपनी ही हुकूमत के घूम रहे हैं और उसको बचाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर एक पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल हो गई। एग्जैक्टली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।